दोस्तों साथियों, अभी एक या दो चरण बाकी हैं और लोकसभा के चुनाव समाप्ति की ओर हैं और 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो केंद्र में किस किस सरकार बन रही है। तो हम चुनाव से संबंधित ही एक घटना लेकर के आए हैं कि आज भी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है जातिवाद का बोलबाला है। चुनाव के बाद मारपीट में बसपा के बूथ एजेंट की मौत, पुराने विवाद में घेर कर लाठी डंडों से पीटा। हरदोई बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोमवार रात पुराने विवाद में कहासुनी होने पर दोपहर आमने सामने आ गए। मारपीट में गनीपुर पोलिंग बूथ के बसपा एजेंट को गंभीर चोटें आईं और मंगलवार को उसकी लखनऊ ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। मृतक की पत्नी भी मारपीट में घायल हुई है। गनीपुर निवासी यदुनंदन 48 वर्षीय सोमवार को हुए मतदान में बसपा प्रत्याशी का बूथ एजेंट बना था। सोमवार शाम 7:30 बजे वो अपने घर जा रहा था। घर के पास गांव के कुछ लोगों ने घेर लिया। पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने यदुनंदन को लाठी डंडों से पीटा। यदुनंदन की पत्नी रंजना बचाने के लिए पहुंची तो आरोपियों ने उसे भी पीटा। गंभीर हालत में डॉक्टर ने उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। घटना में दूसरे पक्ष से शुपिन शुक्ला घायल हुए हैं। एसपी पूर्व दीपेंद्र कुमार ने बताया कि घटना संज्ञान में है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों साथियों, ये पत्रकार महोदय मेरी समझ नहीं आता है। होता ये है कि श्रवण जिसको चाहें उसको गाली गलौज करें। अगर कोई भी उनके बात का जवाब दे देता है, थोड़ा मुंह लड़ा देता है, इस पर वो दुश्मनी मान लेते हैं, इस पर पुरानी रंजिश मान लेते हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी के शासन में जो है पूरे देश में एससीओं के साथ सवर्णों का जुल्म इतना हुआ है कि हम उसको कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से इस बात को समझें कि ये अगर बीजेपी ये सवर्ण के दिमाग अगर ये बात है कि जो 5000 साल से जिस तरह से जुल्म होता आ रहा है और ये जुल्म चलता रहेगा, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए ये गलत बात सिद्ध होगी। आपको मैं बता दूं, मैं भी किसी हिंदू व्यवस्था को नहीं मानता हूं, किसी भी। और दूसरी बात यह है, हिंदू व्यवस्था नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूं। हम भी जी रहे हैं। हम किसी पूजा पाठ नहीं करते, न किसी मजार जाते हैं, न चर्च जाते हैं। आखिर आज भी सवर्ण इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जितने लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों, हम सन 80 में धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। तब हम इस्लाम की खबीसपन के विषय में नहीं जानते थे। हम उन्नाव के जो उन्नाव से परिचित होंगे, अनवार अहमद का नाम सुना होगा। अनवार अहमद के यहाँ बैठ बैठ करके मैं इतना उनसे क्लोज्ड हो गया था। तो एक समय ऐसा आया था कि मुझे लगता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है और हमने कहा मेरी इच्छा होती धर्म परिवर्तन कर ले। तो जितने मुसलमान थे वो सोच रहे थे अगर धर्म परिवर्तन करेंगे तो कहाँ क्या करेंगे, यही तो करेंगे, मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है हमने देखा कि अरे मुसलमान तो जो है जिस धरती पर रहता है उसी धरती में छेद करता है। इनको सिर्फ इस्लाम चाहिए, देश नहीं चाहिए। इनको देश का कानून नहीं चाहिए, इनको शरीयत चाहिए। और ये पूरी दुनिया में बात उठने लगी है। और हो सकता है
ये दुनिया के जितने राजनेता हैं असली देश के दुश्मन उस देश के वही दुश्मन हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं लेकिन वोट के खाते, जैसे इस समय बांग्लादेश में कलकत्ता में चल रहा है, ममता बनर्जी जी हैं, इनको कुर्सी चाहिए, तुम कुर्सी बने रहो, मुसलमान आते रहें, सद्दामात की तरह रहते रहें। उनके आधार कार्ड बन जाए, राशन कार्ड बन जाए, उनका सारे जो है सरकारी जो है कागज बन जाए रातों राता, और तुम्हारे वोट मजबूत होते रहें। अब तो पब्लिक को उठना चाहिए, जितने देश के गद्दार हैं, लेकिन हिंदू अगर उठेगा तो यस्सी को मारने के लिए उठेगा। जो सवर्ण हिंदू है वो यस्सी को मारने के उठेगा, क्योंकि उसकी ताकत यस्सी पर है। जब मुसलमानों की बात आती है तो इनकी बाँछें खिल जाती हैं, फिर बागले बगले जैसे कुत्ता नहीं पूंछ डाल लेता है, जहाँ मुसलमान की बात आएगी कुत्ता जैसे नहीं जो डर जाता पूंछ डाल लेता है, वैसे ये सवर्ण पूंछ डाल लेते हैं। और यस्सी की बात आई नहीं कि अगर वो ताकतवर भी, वो जानते हैं कि बेचारा कहीं मरी आत्मा है इसकी, वो जानता है कि अगर हम इससे बोल देंगे तो हमारा कोई हाथ रखने वाला नहीं है। तो वैसे हम जो दलित समाज के लोग हैं दोस्तों, हम धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते हैं। और जब तक आप सब लोग एक मत नहीं होगे, बाबा साहब के अनुयायी नहीं बनोगे, और यस्सियों में हम चमार बिरादरी से कहना चाहेंगे कि आप जिस नीति, जो ब्राह्मणी नीति चलाते हो, इसको बंद कर दो, नहीं तुम तो जाओगे ही बंटाधार, काटे जाओगे, दूसरी कौमें भी काटी जाएंगी, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा होशियार हो और सबसे ज़्यादा जो है मक्कारी भी करते हो। एक समिति बना लेते हो, उसमें जितने अहम पद है वो तुम लोगे, और दूसरे जो है जिनका सिर्फ स्टंप होने वाले हैं वो दूसरी जात वालों को दे दोगे। ऐसा नहीं है कि अब दूसरा वर्ग समझ नहीं रहा है। बसपा का जो हस्र हुआ है यही एक कारण हुआ है, नहीं इसकी इनकी क्या हिम्मत पड़ती कि तुम पर हाथ उठा दें। अब तुम अगुवाई कर रहे हो, करो अगुवाई बसपा की, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मायावती को चमार चाहिए, चमार बनाए। अब पता नहीं कहाँ से ज्ञान खुल गए रहे, अपने भतीजों को सर्वे सर्वा बना दिया। कितने पुराने लोगों ने नौकरी छोड़ दी, वो इस काबिल नहीं है। मायावती ने अपने बाप की पपौती समझ ली। अरे तुम नहीं, पूरे गांव के लोगों को जो है एक एक करके मारेंगे। तो साथियों जो है, कभी मैं बहक जाता हूं। आपको बता दूं, भाजपा के विचारधाराओं से मैं काफ़ी हद तक, जैसे 3 तलाक हुआ, 370 परिच्छेद हटा, 35 से हटा, हम इसको पूर्णतः जो है बीजेपी का समर्थन करते चले आए हैं। और हमारे वीडियो में भी आपने देखा होगा, देश बचेगा तभी हम बचेंगे, और देश नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। क्योंकि जब मुसलमान आएंगे तो यहाँ तुम्हारी जाति नहीं देखेंगे, तुम्हारी बहन बेटी देखेंगे, और तुमको जो है घर का मुर्गी समझ करके हलाल कर देंगे। और ब्राह्मण ठाकुर भी वही तुम्हारे साथ कर रहा है, इसलिए कि तुम आपस में मिलजुल करके चलते नहीं हो। अरे एक जगह जुल्म होता है, उसके परिवार को साफ कर दो। उत्तर प्रदेश में कम से कम 100-200 जगह ऐसे हो जाए, 100-200 लोग बलिदान हो जाए समाज के खातिर, अभी देखो जुल्म खत्म हो जाएगा। तो साथियों, अब ज़्यादा कहना उचित नहीं है। तो इस तरह से जो है बताइए, एजेंट को जो है गांव के लोगों ने मारा पीटा, वो मर गया बेचारा, पत्नी को भी मारा पीटा, इतने इनके खिले हैं। ये बीजेपी का ही कारण है, इनकी बाँछें खिली हुई हैं। हम यहाँ देश को देखते हैं, ये जाति देखते हैं। तो साथियों,
ये बड़ी दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिन ब्राह्मणों ने मारा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारी हिम्मत है मुसलमानों पर हाथ उठाने की, सपने में नहीं सोच पाओगे। और उन्हीं के घरों में जाकर के भैंस की बिरयानी खाओगे, गाय की बिरयानी खाओगे। तो दोस्तों साथियों, कभी कभी कुछ शब्द निकल आते हैं और बीजेपी चाहती है कि नकली हिंदू बने रहें, तो हम लोग नकली हिंदू बने रहेंगे। ये मत सोचो कि हिंदू में किसी का आस्था नहीं है। भारत देश के साथ जो पार्टी न्याय करेगी, हम उसके साथ हैं। तो दोस्तों साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कुछ हमारे विचार थोड़ा सा उग्र हो गए हैं। अगर किसी को बुरा लगता है तो क्षमा करें, लेकिन मैंने जो कहा है वो सच कहा है। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती चैनल। मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि श्रवणों को जो है आंखें खुलेंगी और जो तुम्हारे हिंदू समाज का निचला तबका है, आप उस पर जुल्म बंद करोगे। अगर नहीं बंद करोगे तो हो सकता है कि सारे धर्म परिवर्तन कर ले। सारों में कुलबुलाहट है, ऐसा नहीं है। तुम मुट्ठी भर लोग क्या कर लोगे? तुमको तो मुसलमान अकेले ही मार डालेंगे। किस मद में भूले हो तुम? अरे सरकारें तक हिल जाती हैं मुसलमानों के पैतरों से। शाहीन बाग का देखा झमेला। हम जानते हैं केजरीवाल के उसमें सह थी और केंद्र सरकार जो है तमाशा देख रही थी। कितनी रोडें कितने दिन तक जाम रही, कितने सरकारों को जो है उटपटांग बकते रहे, किसी में हिम्मत नहीं हुई। हर शहरों में इस तरह जुल्म चल रहा है मुसलमानों का, तब तुम्हारी बातें नहीं खिलती हैं। और यहां बताते हो पुरानी दुश्मनी थी इसलिए मारा पीटा। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।